ठीक है, मैंने महेश चौहान जी क्या लग रहा है, जरा मैं आपसे इस पर थोड़ा सा रिएक्शन चाहूंगी कि अब ये ट्रिपल इंजन का जो ये कैबिनेट बनेगा, या जो भी इसमें महत्वाकांक्षी लोग जो जा रहे हैं, क्या कहेंगे? पूजा जी, मैं 3-4 मुद्दे इसमें ऐड करना चाहूंगा। सबसे पहले हमें तो ये देखना होगा कि ये जो नाराजगी आज दिख रही है एकनाथ शिंदे गुट में और बीजेपी में, वो क्या बीजेपी को पता नहीं था कि अगर अजित पवार और उनके गुट को हम हमारे मंत्रिमंडल में शामिल करा के ले लेते हैं तो फिर ये नाराजगी होगी? उनको पता नहीं था। ये पता होने के बावजूद इन्होंने इनको शामिल करके लिया, इसके पीछे एक रीजन है। उनको भ्रष्टाचारी कहने के बावजूद, जैसे कि अभी चर्चा की गई, उसके बावजूद उन्होंने इस पे लिया। उसका एक रीजन है कि उनको, बीजेपी को यह अंदाजा अभी आया है कि शिंदे गुट के 16 विधायक डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। अगर वो हो जाएंगे तो फिर सरकार कोलैप्स होने की चिंता उन्हें सता रही थी, इसलिए उन्होंने इनको अंदर ले लिया। ये ऐसा नहीं है कि अजित पवार नाराज थे, उनकी इच्छा थी बीजेपी ज्वाइन करने के लिए, तो उनकी इच्छा पूरी करने के लिए बीजेपी ने उन्हें अपने साथ लिया। ये चीज नहीं है। नहीं, आप कह रहे हैं कि अजित पवार नाराज नहीं थे, शरद पवार से उनकी कोई नाराजगी नहीं थी। सुनिए ना, वो अलग मुद्दा है। मैं बोल रहा हूँ कि बीजेपी ने उनको अंदर क्यों लिया, उसके पीछे क्या रीजन था। अजित पवार साहब के नाराजगी के ऊपर भी मैं बात करूंगा, आप चाहती है तो मेरे पहले 2-3 पॉइंट्स थे जो अभी के बाकी के पैनलिस्ट ने जो रेज किए थे, उसमें एक पॉइंट ये भी था जो अभी मैंने बताया। दूसरी बात, सिर्फ एकनाथ शिंदे के गुट में नाराजगी नहीं है, बीजेपी में भी नाराजगी है। आप देवेंद्र फडणवीस जी का के बारे में सोचिए। वो पहले मुख्यमंत्री थे, बाद में उन्हें उप मुख्यमंत्री पद पर आप पर बैठने पड़ा। उसके बाद और एक उप मुख्यमंत्री आया, अभी बंटवारा हो गया। अभी जब वो अकेले थे एकनाथ शिंदे जी के साथ, तभी ऑलमोस्ट सरकार वो चला रहे थे देवेंद्र फडणवीस जी। लेकिन अभी जब अजित पवार अंदर आए तो देवेंद्र फडणवीस जी को वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि उनको मालूम है अजित पवार जी उनसे ताकतवर नेता है। अभी ये भी उनको देखना पड़ेगा। उसके बाद अजित पवार जी ने, जैसे कि अभी आपने कहा, मुख्यमंत्री पद की इच्छा व्यक्त की है कल, तो अगर वो मुख्यमंत्री होंगे तो फिर देवेंद्र फडणवीस जी और उनका गुट क्या करेगा? तो ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है। अभी उसके बाद अजित पवार जी जो बोल रहे हैं कि हम विकास के लिए गए, जैसे कि अभी शाइना जी ने भी बताया कि विकास के लिए वो हमारे साथ आए हैं और उधर के लोगों के काम अटके थे, वो अभी होंगे। तो मुझे ये पॉइंट पे थोड़ी सी बात करनी है, आपके चैनल के थ्रू जनता को कुछ मैं बताना चाहता हूँ। पूजा जी, ये कल अजित पवार जी ने उनके मीटिंग में ये कहा, पहले जब ये आए तभी उन्होंने ये कहा विकास के लिए मैं मोदी जी के बीजेपी के साथ जुड़ रहा हूँ। कल के मीटिंग में उन्होंने ये कहा अपने विधायकों को संबोधित करते हुए कि आपके निर्वाचन क्षेत्र में जो काम, विकास काम अटके हुए थे, उनको अभी गति मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि सरकार में नहीं थे तो उनके काम अटके हुए थे। तो इसका मतलब ये कि वो ये भी कह गए अजित पवार इनडायरेक्टली कि बीजेपी विपक्ष के विधायकों के चुनाव क्षेत्र में उधर के नागरिकों के विकास काम, उधर की जनता के विकास काम को रोक के रखती है, उनको निधि देती नहीं है। महाराष्ट्र में 100 से ज्यादा विधायक और चुनाव निर्वाचन क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें बीजेपी की सत्ता नहीं है, बीजेपी के विधायक नहीं है। तो ये बारे में गौर करना होगा। और लास्ट मेरा एक लास्ट पॉइंट है पूजा जी, लास्ट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट ये है कि जो अभी भ्रष्टाचारी के आपके पास में आ रही हूँ। हाँ, ये मेरा लास्ट पॉइंट है, मैं 10 सेकंड में खत्म करता हूँ। ये जो भ्रष्टाचार के आरोप है ना, ये हमने कभी भी किए नहीं थे अजित पवार और उनके गुट पर, और आज भी नहीं कर रहे। ये बीजेपी कर रही थी, प्रधानमंत्री जी कह रही थी। तो मुझे 2 सवाल है सिर्फ बीजेपी से, जो उनको, जनता को भी उनको जवाब देना है। एक ये कि जो ये आरोप आज तक करते रहे इन लोग के ऊपर भ्रष्टाचार के, क्या वो झूठे थे? और अगर झूठे थे तो क्यों गुमराह किया लोगों को उन्होंने झूठे आरोप करके? इनका जवाब उनको देना होगा। और दूसरा सवाल मेरा ये, अगर वो आरोप झूठे नहीं थे, वो आरोप सही थे, तो भ्रष्टाचारी लोगों के साथ वो आज क्यों बैठे? हम नहीं कह रहे अजित पवार भ्रष्टाचारी है, हम आज भी नहीं कह रहे, पहले भी नहीं कह रहे थे। पूजा जी, ठीक है, ठीक है, पहले स्वागत है, रिस्पॉन्ड कीजिए। हाँ जी, महेश जी बोल रहे हैं कि अजित पवार जी ने कल ये स्टेटमेंट दिया। उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया मैडम? उन्होंने स्टेटमेंट ये दिया था जो काम रुके हुए थे, धीमी गति से चल रहे थे, वो काम अगर हम पावर में आते हैं, हम एक साथ 2 पावरफुल पार्टियों के साथ जुड़ते हैं, एक टीम बोलकर जुड़ते हैं, तो वो काम तेजी से आगे बढ़ेंगे।
उनका ये स्टेटमेंट था मैम। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि हम इसलिए आ रहे पावर में कि काम रुके हुए ही है और चल नहीं रहे, इसीलिए हम अपना कमाना चाहते हैं, अपनी पावर को आगे लाना चाहते हैं। उन्होंने ये बोला जो धीमी गति में काम चल रहे हैं वो काम अभी तेजी से आगे बढ़ेंगे। और कब तक कैबिनेट विस्तार हो सकता है ये बता दीजिए। खुद सुना है फिरून आले अंगण तर काय आपल्या घरातून उचलले आणि आम्ही तिकडे गेलो। वो मैम उसकी मीटिंग चल रही है, कुछ घंटों में पता ही चल जाएगा आप लोगों को। अच्छा, मतलब आज कल में स्थिति क्लियर हो जाएगी पूजा मैम? 1-2 दिन में आई एम श्योर इसके लिए मीटिंग चल रही है हमारे वरिष्ठ नेताओं की। आई एम श्योर 1-2 दिन में हमें जो क्लियर पिक्चर है वो सामने आ ही जाएगी। ठीक है।